स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे, देखो एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है और पेज नंबर है आपका 132 पे दिया है ये, और बेस थ्योरम से रिलेटेड है। और देखो एक बोल्ट निर्माण फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जो कि किसी ना किसी चीज़ का निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण कर रही है? बोल्ट। बोल्ट जो कौन से बोल्ट होते हैं? जो मोटरसाइकिल में यूज़ होते हैं, ये मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह में ये छोटे छोटे बोल्ट होते हैं, उनका निर्माण करती है। तो इसमें तीन प्रकार की मशीनें, ए बी सी, तीन प्रकार की मशीनें द्वारा क्रम से 25% और ये आपका 35% और ये 40% उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ए मशीन तो निकालती है 25% निकालती है, जबकि बी मशीन निकालती है 35% निकालती है, और ये जो सी है वो आपकी निकालती है, आपकी 40% निकालती है, उत्पादन करती है। ठीक है, इन मशीनों के कुल उत्पादनों में देखो क्रम से 5% और 4% एंड 2% दोषपूर्ण है। देखो ऐसा होता है, जब मशीन कोई ना कोई चीज़ बनाती है तो उसमें कुछ हो सकता है कि वो कोई त्रुटिपूर्ण ना निकाले। तो ये इसमें ये कह रहा है कि इसमें 5% यानी 5% बोल्ट खराब निकालती है। ठीक है, जबकि बी मशीन निकालती है आपकी कितने निकालती है? 4% डिफेक्टिव निकालती है और 2% निकालती है आपकी सी मशीन। ठीक है, तो ये दोषपूर्ण निकालती है। तो एक बोल्ट यादृच्छिक रूप से निकालने पर दोषपूर्ण पाया जाता है। अब देखो एक बोल्ट यादृच्छिक रूप से निकालने पर दोषपूर्ण पाया जाता है, इसके मशीन ए बी सी द्वारा उत्पादन की क्या प्रायिकता होगी? देखो मैंने कल आपको बताया था, जब हमने बेस थ्योरम को रीड किया था, तो देखो उसमें मैंने बताया था कि एक कोई ना कोई दो पॉइंट है, उसमें ए घटना थी, ये घटना थी आपकी A1 A2 A3 और A4 AN, कितनी भी घटनाएं हो सकती हैं। और एक जो बी पॉइंट था वो इससे रिलेटिव था, वो आपका किसी से कमी से हो सकता है और अच्छाई से हो सकता है। ठीक है, वृद्धि से हो सकता है, कमी से हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उससे रिलेटेड ज़रूर होगा। इसमें रिलेटिव क्या है कि दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण है तो इनमें से ये ABC जो तीन मशीन हैं उनका जो उत्पादन हो रहा है 25%, 35% और 40%, इनको दोषपूर्ण पाया जा रहा है 5%, 4% और 2%। तो देखो इसको कैसे करते हैं बेस थ्योरम से। सबसे पहले करेंगे कि दिया है, सॉल्यूशन है कि दिया है मशीन कौन सी है बेटा? मशीन ए बी तथा सी है। तीन मशीन हो गई कि नहीं हो गई? अब मशीन ए द्वारा निर्मित बोल्टों की प्रायिकता कितनी दी है? 25% हो गई। देखो मशीन ए द्वारा निर्मित बोल्टों की प्रायिकता के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना है बेटा? कि 25%, या इसको 25/100 कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए तो मैं 1/4 कर सकता हूँ, लेकिन बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखो। ठीक है, 100 है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो मशीन बी द्वारा निर्मित बोल्टों की प्रायिकता बेटा कितने होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है इसमें? 35%, या कितना हो सकता है बेटा? 35 अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मशीन सी द्वारा निर्मित बोल्टों की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर कितना दे रखा है? 40% दे रखा है। कितना दे रखा है? कि 40%, या इसको हम कर सकते हैं कि 40/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकाल दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25/100
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 35/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर आपका 40/100 ये निकली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि इन मशीनों के कुल उत्पादनों में तो देखो क्रम से 5% दोषपूर्ण है ए मशीन में, और बी में कितना पाया जाता है 4%, और इसमें सी में पाया जाता है 2%। देखो दोषपूर्ण के लिए माना दोषपूर्ण के लिए संकेत डी है, यानी डिफेक्टिव डी मान लेते। आप कोई भी सिंबल मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, डोंट वरी। बी इसलिए नहीं मान सकते कि ए बी सी पहले ऑलरेडी दे रखी है, इनको छोड़कर आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैंने डी मान लिया है, डी है। अब हमें क्या निकालना होगा बेटा कि दोषपूर्ण, देखो मशीन ए द्वारा निर्मित दोषपूर्ण बोल्टों में से दोषपूर्ण बोल्टों की प्रायिकता क्या होगी बेटा कि प्रोबेबिलिटी रखो और D/A डिफेक्टिव हो गया, D/A बराबर कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा, 5% होगा या 5/100। ठीक है, अब इसी तरह से बी वाला निकालें। मशीन ए द्वारा बी द्वारा निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा D/B अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4% या 4/100। और दूसरा है सी द्वारा, मशीन सी द्वारा निर्मित बोल्टों में से दोषपूर्ण बोल्टों की कितना हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C और इक्वल टू हो जाएगा 2% या 2/100। तो प्रोबेबिलिटी D/A बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/V 4/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/100 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना होगा कि एक बोल्ट यादृच्छिक रूप से निकालने पर दोषपूर्ण पाया जाता है, इसके मशीन ए, बी तथा सी द्वारा उत्पादन की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, क्या प्रायिकता होगी देखो बेज थ्योरम से, ठीक है, बेज थ्योरम से। तो बेज थ्योरम क्या होगी ए के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा कि D/A। अब तीनों संख्याएं, तो तीनों के लिए क्या आ जाएगा कि समेसन, तो मैं तीनों के लिए कर देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B वो ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B। तीनों मशीन साथ साथ चल रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C ये बनी हमारी। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू निकालो ए मशीन के लिए, तो ये बनेगा हमारा मशीन ए द्वारा उत्पादन
उत्पादन की प्रायिकता, तो ये बनेगा। अब इसमें वैल्यू रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 25/100 और ये बनेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए 5/100 अपॉन 25/100 और प्लस 5/100 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35/100 डिफेक्टिव को लेके चलें तो 4% का डिफेक्टिव आ रहा है, तो 4/100 हो गया और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 40 अपॉन कितना हो जाएगा 100 और डी अपॉन सी 2/100। ठीक है, ये बनेगा। देखो 125 हो गया, ऊपर 10,000 हो गया। अब देखो इसमें क्या करें, देखो 125 हो गया और प्लस 140 अपॉन और प्लस 80/1000 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन 10,000 और ये बनेगा, देखो सबका तो एलसीएम लेंगे तो बेटा वो निकलेगा 10,000। तो ये कितना आ जाएगा हमारा कि 125 प्लस 140 और प्लस 80। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं इसको 125 140 और 80, तो 345 हो गए। और आगे ले देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 125 अपॉन 345 हो गया। ठीक है, अब आप इसको 5 से लें तो 5 से 25 हो गया और 5 6 39, 5 6 30 तो 6 आ जाएगा ये, तो 25/69 आएगा। ए का कितना है बेटा कि 25/69। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार बी का निकालें। ये तो ए का था, मशीन ए का। अब इसी तरह से निकालें बी का, मशीन बी का। इसी प्रकार यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा और यहाँ बी आ जाएगा, बाकी सेम यही रहेगा। ठीक है, अब इनकी कंडीशन को चेंज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन डी की जो वैल्यू निकली 25/69 निकली। अब हम बी मशीन की निकालेंगे, मशीन बी द्वारा उत्पादन की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35 अपॉन कितना हो गया 100 और डी अपॉन बी यानी 4/100 और ये 25/100 और 5/100 और प्लस 35/100 और 4/100 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना बेटा 40, तो 40/100 इंटू 2/100
100। देखो इसको सॉल्व करें तो 140 अपॉन 10,000 हो गया बेटा ऊपर वाला, और ये 125 अपॉन 10,000 और 140 अपॉन 10,000 और 80 अपॉन 1,000 वो 10,000, ये भी 10,000 है। अब इसका सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा 140 रहेगा और नीचे 10,000 और होल डिवाइडेड बाय, इसको आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया था आपको 125 और 140 और 80 345 आ गया, 345 अपॉन 10,000 कैंसिल हो गया। आगे लो तो 140 अपॉन 345। अब इसको काटे आप 5 से तो 5 2 जा 10 और बचे कितना, शेष कितने बचे 4, तो 5 8 जा 40 और 5 से निकालेंगे तो 5 6 जा वही 69, तो 28 अपॉन 69 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्टिव को मानकर कितनी वैल्यू निकली है हमारी कि 28 अपॉन 69। अब सी के लिए देखते हैं, मशीन सी के लिए देखें तो मशीन सी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना होगा सी, यहाँ पे भी सी करना होगा और यहाँ सी करना होगा। अब कैलकुलेशन चेंज कर दीजिए, देखो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है इसमें 40 अपॉन 100 और इंटू डी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है बेस को 2 अपॉन डिफेक्टिव वाली। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25 100 और कितना हो गया 5 अपॉन 100 प्लस 35 अपॉन 100 5 अपॉन दूसरा कौन सा 4 अपॉन 100 प्लस और इसमें कौन सा है 40 अपॉन 100 2 अपॉन 100 के इक्वल। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 80 अपॉन 10,000 आ जाएगी बेटा। नीचे जो आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन 10,000 और 140 10,000 और 80 अपॉन 10,000 और इक्वल टू 80 अपॉन 10,000 और इसको लेंगे तो 345 अपॉन 10,000, इससे 10,000 कैंसिल हो गया। आगे लें हम इसमें तो 80 अपॉन 345 हो गया। अब 5 से काटें इसको 16 पंजे 80 तो 16 हो गया और ये 69 है तो यानी 16 अपॉन 69। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन डी बराबर हो गया हमारा 16 अपॉन 69। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। तो आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बेस थ्योरम में देखा था कि जो बी डी पॉइंट है इसमें मिक्स हो रहा है तो डी अच्छाई और बुराई से इसका रिलेशन है, किस तरह से है। तो आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करें बेटा। ठीक है, और जो नहीं आए आप उसको पूछते रहें। ठीक है, तो अगली जो एक यूनिट ये आज आपकी कंप्लीट हो जाती है, बट इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, आप उन क्वेश्चनों को तो आप पूछते ही रहेंगे। ठीक है, तो अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं और मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके भेजता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।